हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर पार्टनर्स को जब सैलरी या कमीशन दिया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। आज की वीडियो में हम लोग इसी को देखेंगे। तो सैलरी या कमीशन जो होता है, इसको टोटल अगर देखा जाए तो इसको हम लोग रेम्यूनरेशन बोलते हैं। सैलरी या कमीशन को रेम्यूनरेशन कहा जाता है एज ए कॉमन वर्ड। और ये पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है, पार्टनर्स को दिया जाता है उनके बिजनेस में चलाने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। यानी पार्टनर अगर पार्टनर तो है ही है, क्योंकि उसने कैपिटल लगाई है और बिजनेस के रिस्क को बियर कर रहा है वो, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा। मगर कोई पार्टनर जो बिजनेस के एक्टिविटीज़ को भी पार्टिसिपेट करता है, उसको मैनेज करता है, तो उसको उसके प्रॉफिट के अलावा कुछ मिलना चाहिए, जो कि सैलरी या कमीशन के फॉर्म में हो सकता है, या सैलरी और कमीशन दोनों उसको दिया जा सकता है। लेकिन एक बात इसमें ज़रूर आपको समझ लेनी चाहिए कि ये जो सैलरी या कमीशन है, अगर किसी पार्टनर को, वो तभी मिलता है जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर पार्टनरशिप डीड बनी है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी और कितनी मिलेगी ये भी लिखा हुआ है, और कमीशन मिलेगा कितना परसेंट मिलेगा ये भी लिखा हुआ है, तब तो पार्टनर को सैलरी और कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी या कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर्स को कोई सैलरी या कोई कमीशन नहीं मिलेगा। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पार्टनरशिप डीड बनी ही ना हो। अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है और कोई पार्टनर सैलरी या कमीशन को क्लेम करता है कि भाई हमें सैलरी भी दो, कमीशन भी दो, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। जो प्रॉफिट मिलना है वो तो पार्टनर का हक होता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मगर ये है कि पार्टनरशिप डीड ना बने होने पर सैलरी या कमीशन वाली बात नहीं हो सकती, वो उसका क्लेम नहीं कर सकता है। और एक बात बता दें आपको कि सैलरी या कमीशन जो होता है, जो पार्टनर को दिया जाना है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट होने के बाद जो कुछ है उसमें से सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? वो ये होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस, हर हाल में वो चीज़ दी जाएगी। मगर एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, लॉस होने पर नहीं दिया जाएगा। तो अगर कभी किसी फर्म में किसी साल प्रॉफिट नहीं होता है तो पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। या अगर प्रॉफिट होता भी है, कम होता है, तो अगर कम होता है तो जितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से ही दे दिया जाएगा। यानी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फर्म के ऊपर कि फर्म को हर हाल में सैलरी और कमीशन देना है। नहीं, बल्कि प्रॉफिट होने की कंडीशन में देना है, अगर नहीं होता है तो नहीं देना है। सैलरी जिस पार्टनर को दी जाने वाली होती है, उस पार्टनर के लिए अमाउंट लिखा होता है कि ये सैलरी इतना, इतने रुपए देनी है। जैसे 5,000 रुपये महीना देनी है, 10,000 रुपये महीने देनी है, तो सैलरी के लिए एक अमाउंट है जो कि लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अगर मेंशन है तो उस हिसाब से सैलरी, उसको मंथली सैलरी दे दी जाएगी। अब 5,000 रुपये महीना है तो 12 महीने की सैलरी 60,000 रुपये हो गई, उसके पीएल अप्रोप्रिएशन में 60,000 लिख दिया जाएगा पूरे साल की सैलरी। लेकिन कमीशन के लिए क्या होता है? जो पार्टनर को कमीशन दिया जाता है वो एक परसेंटेज होता है, वो अमाउंट नहीं लिखा होता है। परसेंटेज जैसे 10% नेट प्रॉफिट का, 8% नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 6%, तो वो एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है, वो अमाउंट के फॉर्म में कमीशन नहीं होता है। सैलरी या कमीशन जब पार्टनर को दिया जाता है तो क्या करते हैं, उसे उसे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी या कमीशन जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जिसको अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है। ये चार्ज नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन है। इसी वजह से इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं और वो डेबिट साइड में डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट में से ही दिया जाने वाला है, यानी प्रॉफिट को ही कम कर देने वाला है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखते हैं। और ये जो लिखने का काम होता है ये साल के आखिर में होता है, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन भी साल के आखिर में बनाया जाता है, ताकि जो भी अमाउंट है उसको क्लोज किया जाए। तो सैलरी या कमीशन जो पार्टनर को दिया जाना है उसको क्लोज करना चाहिए, इसीलिए इसको क्लोज करने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख देते हैं। अब जो कमीशन दिया जाता है पार्टनर्स को, इसको कैलकुलेट करने का या इसको देने का जो है मेथड, वो दो हो सकता है, वो दिया होता है। पहला मेथड ये होता है कि एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दिया जाएगा बिना इस कमीशन को घटाए हुए। यानी बिना इस कमीशन को घटाए हुए जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसी प्रॉफिट का दिया जाएगा। दूसरा ये होता है कि नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का दिया जाएगा, मगर इसी कमीशन को घटाने के बाद
अब सवाल ये है कि इसी कमीशन को निकालना है और इस कमीशन को घटाने के बाद, तो ये बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लग रही है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा, मगर ये बड़ा आसान है क्योंकि इसका एक फार्मूला है, उसी के जरिए निकल जाएगा। तो हम आपको ये दोनों आपको बताएंगे कैसे होगा। पहले आपको बताएंगे कि एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये तो बड़ा आसान है क्योंकि कोई भी प्रॉफिट दिया हुआ है, उस प्रॉफिट का अगर आपको कमीशन निकालना है तो जितना परसेंटेज दिया है उसको निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100। ठीक है, अगर 10% है तो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 10/100। ये सिंपल है, निकल जाएगा। लेकिन अगर ये लिखा रहेगा कि नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट का कमीशन निकालना है मगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी जो कमीशन आपको कैलकुलेट करना है वो कमीशन जो होना चाहिए इसी कमीशन को घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का होना चाहिए। तो ये बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लगती है इसको, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आसानी से हो जाएगा। खाली इसमें ध्यान रखना है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो क्या करना है कि सिंपल बाकी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ यहाँ पर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन हो जाएगा। जैसे 10% है आफ्टर चार्जिंग तो क्या करेंगे 10/110। 5% है अगर कमीशन वो आफ्टर चार्जिंग निकालना है तो क्या करेंगे 5/105। 8% अगर है तो 8/108। ये बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट जो है आपका ये तो वही लिखना है, इस कमीशन को घटाने के पहले जो कमीशन निकाल रहे हैं आप, इस कमीशन को घटाने के पहले जो भी आया हो इसके पहले की सारी चीज़ें जो घटानी है वो तो घटा देंगे आप, ठीक है ना। इसके पहले का जो कुछ भी घटाना होता है वो सब घटा देंगे, लेकिन इस कमीशन को जिसको आप निकाल रहे हैं इसको तो आप घटा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसको तो अभी निकाल ही रहे हैं। तो इसको घटाने के पहले जो कुछ भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का रेट करेंगे हम। मान लीजिए 10% है तो रेट 10/110। इसको अब एक बात और बता दें, इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम इसकी जर्नल एंट्री आपको बता देते हैं। देखिए जर्नल एंट्री क्या होती है, दो एंट्री होती है। पहली एंट्री तो ये होगी कि ऑन अलाउइंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी या कमीशन जब आप अलाउ करेंगे तो वो एंट्री करना होगा। एंट्री हो जाएगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। अगर सैलरी या कमीशन दोनों दे रहे हैं तो दोनों आप लिखेंगे 1 by 1 करके, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक दे रहे हैं तो जो दे रहे हैं वही लिखेंगे। मसलन अगर आप सिर्फ सैलरी दे रहे हैं तो लिखेंगे पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिट, अगर कमीशन दे रहे हैं तो सिर्फ लिखेंगे पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, अगर दोनों दे रहे हैं तो दोनों लिखेंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। अब ये दोनों डेबिट आप करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या करेंट अकाउंट को करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, दोनों में से कोई एक करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आप करेंट अकाउंट को करेंगे। दो तरह का कैपिटल मेथड होता है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आप फॉलो कर रहे हैं तो आप करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट को करेंगे। फ्लक्चुएटिंग में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो कैपिटल का मेथड होता है, ये दोनों को हमने एक वीडियो में बताया है, दोनों को डिफरेंस बताया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल को फिक्स रखा जाता है, तो इसलिए कोई भी चीज जैसे सैलरी हो, कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ये सारी चीजें करंट अकाउंट में चली जाएंगी। इसी वजह से वहां पे करंट अकाउंट ओपन किया जाता है इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है इसके अंदर हम हर एक चीज़, चाहे वो पार्टनर की सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हर एक चीज़ कैपिटल में ही हम डाल देते हैं, इसलिए कैपिटल फ्लक्चुएट करती है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ क्रेडिट करेंगे, अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कुछ ना दिया हो कि कौन सा मेथड है तो क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को ही हम फॉलो करेंगे, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को मानेंगे। अब आपको मैं बता दूं दूसरी एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या है, इसको क्लोज करने की, जब आप इस सैलरी और कमीशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, साल के आखिर में आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो साल के आखिर में जब आप क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसको थ्योरी में मैं बता चुका हूं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसको क्लोज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसीलिए इसको पीएल अप्रोप्रिएशन से क्लोज करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे उस चीज़ को जिसको क्लोज करना है। सैलरी को क्लोज करना है तो टू पार्टनर सैलरी, कमीशन को क्लोज करना है तो टू पार्टनर्स कमीशन, दोनों को क्लोज करना है तो दोनों लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कह रहा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है वाई को जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा, मगर लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन यानी सब कमीशन को घटाने के बाद, यानी खुद जो वाई का कमीशन है इसको भी घटाने के बाद जो आएगा उस पर निकाला जाएगा। नेट प्रॉफिट साल की दी हुई है 55,000, तो पहले हम निकालेंगे एक्स का कमीशन, एक्स का कमीशन बिफोर चार्जिंग। तो बिल्कुल सिंपल है, चूंकि ये बिफोर चार्जिंग है
तो जो भी बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट आएगा उसको लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। तो ये करने पर हमारा आ जाएगा 5500। ये आपका कमीशन हो गया एक्स का, यानी एक्स को 5500 कमीशन मिलेगा 55,000 का 10% बिल्कुल सिंपल, चूंकि बिफोर चार्जिंग है। लेकिन जो वाई का कमीशन है वो कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब खुद एक्स का कमीशन घटा दीजिए और वाई का कमीशन भी घटाना है। अब यहाँ पे वाई का निकालना है, वाई का हम घटा नहीं सकते क्योंकि वाई का पता नहीं है। तो वहां पर हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, जो कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए अब हम वाई का जब निकालने चलते हैं तो वाई के लिए पहले तो एक्स का आप घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन में क्या होगा, एक्स का तो घटेगा ही घटेगा है। 55,000 टोटल प्रॉफिट है, एक्स का कमीशन क्या आया था 5,500 जो पिछली साइड में आया, इसको घटा दीजिए। इसके बाद अब वाई का भी घटाना है, तो वाई का ही तो निकाल रहे हैं आप, वो घटाएंगे कैसे, तो इसके लिए ये करते हैं आप इंटू 10/110 यानी 100 प्लस कमीशन, ये आप करेंगे यहाँ पर। तो जब इसको करेंगे आप सॉल्व तो पहला आएगा 4,500, ये सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा कमीशन। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कौन सा वीडियो आपको और चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।